हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंकिंग जॉब से रिलेटेड वैकेंसी है। अगर आपको बैंकिंग में अपना करियर बनाना है तो ये सही टाइम है। और अगर आप बैंकिंग में जॉब किए हैं उसके लिए भी ये सही नोटिफिकेशन है। अगर आपको किसी और प्रोफाइल में जॉब चाहिए या आप ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी स्टेज का कैंडिडेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह का अगर आपको जॉब चाहिए, प्राइवेट गवर्नमेंट, आप मुझे लिख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जहाँ की बहुत सारी वैकेंसी आपको ये एजुकेशन पे मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजर के लिए। वैसे बहुत सारी प्रोफाइल है, इसमें 10 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है। ट्रेजरर है, रिस्क मैनेजमेंट है, फ्रॉड फ्रॉड मैनेजर है, डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट है। तो मतलब कोई भी लॉ, लीगल के लिए भी वैकेंसी है। तो कोई भी ग्रेजुएट होल्डर, सीए होल्डर, एमबीए होल्डर इसमें अप्लाई कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इंटरव्यू है, देयर इज नो एनी रिटन एग्जामिनेशन। अप्लीकेशन फ़ी है वो मैं आपको बताऊंगा। सैलरी स्ट्रक्चर जो है सभी प्रोफाइल के लिए अलग अलग होगा, ग्रेड वाइज। राइट फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब चाहिए तो चैनल को अपडेट, लाइक, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट होता रहे जॉब से रिलेटेड। राइट फ्रेंड्स, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक। राइट, तो कुछ डेट है, टाइमलाइन है। ये वेबसाइट है www.idbibank.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप देख लीजिए, मैंने वेबसाइट पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 25 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। 10 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 मई 2022 तक जो है आप एज कैलकुलेट कर पाएंगे और एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, 1 मई तक, 1 मई 2022। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी। देखिए इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सिक्योरिटी या परमिसेस के लिए, या सिक्योरिटी के लिए 5 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा, इसमें 3 वैकेंसी है जिसमें ट्रांसलेटर का होगा। उसके अलावा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में टोटल 9 वैकेंसी है। डिजिटल बैंकिंग इमर्जिंग पेमेंट में टोटल 16 वैकेंसी है। फाइनेंस एंड अकाउंट में टोटल 4 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमआईएस में टोटल 139 वैकेंसी है। लीगल में टोटल 28 वैकेंसी है। रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप के लिए 6 वैकेंसी है। ट्रेजरर के लिए, ट्रेजरी के लिए टोटल 6 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 226 वैकेंसी है, जिसमें कि डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 33 वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 111 वैकेंसी है। मैनेजर के लिए 82 वैकेंसी है। ये ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देयर, लाइक कितना एक्सपीरियंस मांगा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है। राइट, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, क्विकली हम डिस्कस करेंगे। ये दिया है यहाँ पे रिजर्वेशन का बाइफर्केशन। राइट, मैनेजर के लिए जिसमें कि टोटल वैकेंसी कितना था, 82 वैकेंसी है, उसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर का जितनी वैकेंसी, उसका बाइफर्केशन यहाँ दिया गया था 111 वैकेंसी का। राइट, और डिप्टी जनरल मैनेजर 33 वैकेंसी था, उसका बाइफर्केशन यहाँ पे किया गया। राइट, तो रिजर्वेशन वाइज बाइफर्केशन आपको मिल गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो परमिसेस के लिए, जिसमें 10 वैकेंसी था, तो इसमें 28 से 40 एज दिया गया है। कोई भी बीटेक होल्डर, खासकर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 60% मार्क्स के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं और डिसेबल है, उनके लिए 55% मार्क्स रखा गया है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और उसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी आपको हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। दूसरा इसमें जो था सिक्योरिटी का ऑफिसर, इसमें 5 वैकेंसी था। इसमें जो है कोई भी ग्रेजुएट होल्डर 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकता है। और SC ST PWD, पूरे रिक्रूटमेंट में जो है SC ST PWD को 5% का रिलैक्सेशन मिला है, बाकी को 60% मार्क्स चाहिए, चाहे कोई भी ग्रेजुएट होल्डर हो। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें कि 2 साल का एक्सपीरियंस जो है कमीशन्ड ऑफिसर रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फोर्सेस, पारामिलिट्री, इन सब में जो है 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। एज की बात करें तो एज 25 से 35 रखा है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें राजभाषा की मैं बात कर रहा था, तो इसमें जो है आपका 2 वैकेंसी है, 35 से 45 एज दिया गया है।
इसमें कोई भी ग्रेजुएट होल्डर लाइक बट हिंदी जो है उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अगर आपने मास्टर डिग्री इसमें कंपलसरी किया गया है, अगर आपने मास्टर हिंदी से किया है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए सब्सिडी में, और अगर आपने इंग्लिश से किया है तो हिंदी एक सब्जेक्ट सब्सिडी में होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस जो है ट्रांसलेशन का होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा, इसमें जो है एक वैकेंसी है इसमें भी, तो इसका भी सेम एक्सपीरियंस है, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, राइट, एक वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर, 35 से 45 एज दिया गया है। इसमें जो है आपका कोई भी ग्रेजुएट होल्डर अप्लाई कर सकता है, बट इसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को, एनी स्ट्रीम जो मास्टर होल्डर है उनके लिए, राइट। बट यहाँ पे दिया है मस्ट हैव एनी सर्टिफिकेट, इस सब में सी बी एफ ए, सी आर एम, सी एफ ई, एफ आर एम, इन सब में से कोई एक सर्टिफिकेट हो, सी बी एफ ए को कोई एक सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस जो है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 4 वैकेंसी है इसमें, राइट। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये एफ आर एम के लिए है, राइट। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग इमर्जिंग पेमेंट, राइट। तो एटीएम आईपीएमएस जो है ये रिस्क इंश्योरेंस, डिजिटल पीओसी एमआईसी, राइट, इस तरह का इसमें वर्क होगा। मोबाइल बैंकिंग के लिए 4 है, डिजिटल प्रीपेड कार्ड्स, मार्केटिंग, इनोवेशन, इस सब के लिए अलग वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 25 से 35 एज दिया गया है। मैनेजर की प्रोफाइल है बीटेक कैंडिडेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिन्होंने डिप्लोमा किया हो आईटी से या कंप्यूटर साइंस से, डिजिटल बैंकिंग से, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फिनटेक कंपनी, तब में फिनटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 2 साल का एक्सपीरियंस 3 में से जो है इनोवेशन, फिनटेक और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो फाइनेंस एंड अकाउंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट अकाउंट, बैलेंस शीट, बजट प्लानिंग, 4 वैकेंसी है। इसमें जो है अकाउंटेंसी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक अगर आपने बीकॉम किया है या फिर आपने टैक्सेशन से किया है 60% मार्क्स के साथ। सीए या पोस्ट ग्रेजुएट या एमबीए कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जो है प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, टैक्स असेसमेंट और जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट रिटर्न, इस सब में आपका एक्सपीरियंस 2 साल का कम से कम होना चाहिए। इसके इसके अलावा आईटी और एमआईएस की बात करें तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है, वेंडर मैनेजमेंट, चैनल मैनेजमेंट, फाइनेंस, फिनाइकल कोड, प्रोजेक्ट डिमांड मैनेजमेंट, डिजिटल इनोवेशन, इन सब में जो है यहाँ पे देखिए वैकेंसी का ब्रेकअप दिया गया है। तो इसमें ग्रेजुएट होल्डर जो कि कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी से हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पीजी कैंडिडेट को दिया जाएगा। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें रिलीवेंट फील्ड लाइक जैसे कि डिजिटल इनोवेशन, प्रोजेक्ट डिमांड मैनेजमेंट, फिनाले कोड, चैनल मैनेजमेंट, इस सब में होना चाहिए। उसके अलावा इसमें देखिए फिर से वही है आई टी एन एम आई के लिए, इसमें इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें, डिजिटल इनोवेशन, इंफ्रा, प्रोजेक्ट डिमांड मैनेजमेंट, फिनाइकल, राइट, ये तो सेम है। इसके अलावा लीगल में देखिए, लीगल में क्या है, 5 वैकेंसी है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर के लिए 13 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए और 10 वैकेंसी मैनेजर के लिए। तो मैनेजर के लिए 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जो है एज एडवोकेट के रूप में हो, राइट। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो लॉ से ग्रेजुएट किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। और जो असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैनेजर है डिप्टी मैनेजर है उनके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस रखा गया, राइट। अब रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप में एक वैकेंसी है, बीटेक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है एमसीए एमएससी कैंडिडेट को दिया जाएगा, और मस्ट हैव सर्टिफिकेट दिया है ओएससीपी या सीटीआईए, जीसीटीआई, इन सब में एक्सपीरियंस चाहिए। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो है सेम साइकिल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। उसके अलावा इसमें भी ये सेम है, राइट।
अब यहाँ पे देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम दिया गया है, इसमें एक वैकेंसी है बट इसमें मॉनिटरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है। इसमें क्या है, मॉनिटरी SIEM और SOR एक्सपर्ट के लिए है ये, मैनेजर के लिए ये। उसके बाद ये भी मैनेजर के लिए, इसमें क्या है, वॉलंटरेबिलिटी, वैल्यूनरेबिलिटी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए सेम 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। और ट्रेजरर के लिए जो है 6 वैकेंसी है, मैनेजर के लिए BCA, BSc, BA, मैथमेटिक्स, BE, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बस फर्स्ट प्रेफरेंस जो है MBA कैंडिडेट को दिया जाएगा, या लाइक इट्स नॉट दिया जाएगा क्योंकि और करके दिया है। MBA वाले फाइनेंस से जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जो है हैंडलिंग द ट्रेजरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, राइट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, रेवडी ट्रेडिंग इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, राइट। तो ये है। अब हम इसमें देखते हैं सैलरी पैकेज। ये सैलरी पैकेज जो है मैनेजर के लिए, यहाँ पे देखिए सैलरी पैकेज दिया है, राइट। असिस्टेंट मैनेजर के लिए सैलरी पैकेज ये रहा, डिप्टी मैनेजर के लिए सैलरी पैकेज ये रहा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं है, आप कंटिन्यूसली इसमें जॉब करेंगे, राइट। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, देन फिर ऑन रोल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 साल का राइट ज्वाइनिंग के बाद रहेगा एंड देन फिर ऑन रोल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये एज है, एज 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर, 3 ईयर OBC को, SC ST को 5 ईयर, डिसेबल को 10 ईयर। तो ये एज रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी मेंशन्ड है 200 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग्स फ्रॉम रिजर्वेशन। तो यहाँ पे 200 फॉर द SC ST PWD एंड जनरल इकोनॉमिकल सेक्शन OBC के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। तो आप अप्लाई करें, मैंने डेट बता दिया है आपको ऑलरेडी, लास्ट डेट। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का भी करियर और एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, गाइडेंस चाहिए, तो असिस्टेंट चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सभी पे अवेलेबल हूँ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।